जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की भर्ती के बारे में। तो आप सभी को पता ही है कि ऑलरेडी बीएसएफ की बात करें या आईटीबीपी की बात करें, सीआईएसएफ की बात करें या आपकी एसएसबी की बात करें, इन सभी में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती निकाली जा चुकी है। और अभी आप सभी को पता है कि इन सभी की लास्ट डेट निकल चुकी है, लेकिन अभी सीआईएसएफ के 26 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली भर्ती के। और इसी के साथ बात आती है आपकी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती की। तो यहाँ पे आप सभी को पूरी अपडेट में देने वाला हूँ कि कब से आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल रहेगा, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो कंप्लीट डिटेल के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले इसकी योग्यता पात्रता देखते हैं नोटिफिकेशन में और वहां पे आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप सभी को इंफॉर्मेशन दी गई है। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट 2022 अप्लाई ऑनलाइन सीआरपीएफ इंडिया। तो 20 सितंबर की इंफॉर्मेशन आप सभी को यहाँ पे दे रहा हूँ। तो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 के लिए ऑन टेम्परेरी बेसिस आप सभी को पता है कि वैकेंसी निकाली जाती है और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो रेगुलर बेस आपकी जॉब हो जाती है। अब बात करें यहाँ पे पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में, तो 875 यानी 875 वैकेंसी है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि इन वैकेंसी में कुछ वैकेंसी और इंक्रीज हो सकती है क्योंकि लास्ट भर्ती 2017 में हुई थी और 2017 के बाद इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई और भर्ती भी काफी लेट हो गई है। इसी वजह से वैकेंसी में और पदों की संभावना है ऐड होने की। अब बात कर लें यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी रहेंगी। साथ ही में आप सभी को बता दें कि ये वैकेंसी डायरेक्ट है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि हम बात करें कि जनरल कैटेगरी में 400 वैकेंसी, ओबीसी कैटेगरी में 190, एससी कैटेगरी में 100 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी में 50 वैकेंसी और एसटी बैकलॉग की 65 वैकेंसी बची हुई है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 70 वैकेंसी। तो ये वैकेंसी टोटल आपकी 875 वैकेंसी यहाँ पे हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट की। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि जब आपकी लास्ट डेट रहेगी तो उसी दिन से आपकी एज काउंट की जाएगी। और आप सभी को बता दें कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश और दिया गया था जिसमें बहुत ही उम्मीद है कि आपको यहाँ पे उम्र में छूट भी कुछ मिल सकती है। तो देखते हैं कि हो सकता है 1 से 2 साल तक की आपको उम्र में छूट मिल जाएगी। और अगर ये उम्र में छूट मिलती है तो यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा आपकी 26 या 27 साल हो सकती है। तो इसकी जो भी अपडेट होगी आगे आपको बता दी जाएगी। साथ ही में अगर मैं बात करूं, अगर आप एसटी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की आपको उम्र में छूट मिलती है। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की उम्र में छूट दी जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैं बात करूं तो यहाँ पे सिंपल 12th पास आपने कर रखा हो, चाहे आपने किसी स्टेट बोर्ड से कर रखा हो या सेंट्रल बोर्ड से कर रखा हो, कहीं से भी अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने 33% के साथ क्वालिफाई अगर किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ना किसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, ना किसी अदर क्वालिफिकेशन की आपको जरूरत पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एक आपसे स्किल टेस्ट लिया जाता है, वो होता है आपका टाइपिंग का टेस्ट। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग देना चाहते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। वहीं हिंदी में अगर आप देना चाहते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। इनमें से एक आप चूज कर सकते हैं, चाहे तो आप इंग्लिश दे सकते हैं और चाहे आप हिंदी दे सकते हैं। दोनों में से जो भी आपकी मर्जी हो उसमें आप टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं है, केवल जब आपका स्किल टेस्ट होगा तो वहां पे आपको ये टेस्ट पास करना रहता है। इसके अलावा कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अलग से क्वालिफिकेशन आपसे नहीं मांगी जाती। बात कर लेते हैं यहाँ पे पे स्केल के बारे में। तो आपको बता दें कि यहाँ पे आपका जो पे स्केल रहता है 2400 ग्रेड पे का रहता है। तो 2400 ग्रेड पे में आपको 25,100 से लेके 81,100 रुपए तक आपकी सैलरी जाती है, यानी अच्छी खासी आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाती है। स्टार्टिंग में अप्रोक्स आपको 40,000 के समथिंग सैलरी मिलती है। अब सिलेक्शन प्रोसेस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले होगा रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी और उसके बाद स्किल टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। वैसे आपको बता दें कि पहले जो हुआ था पहले इसका होता था सबसे पहले आपका पीएसटी, जिसमें आपका कोई भी फिजिकल यानी कि दौड़ वगैरह यहाँ पे नहीं करवाई जाती है, केवल आपकी नाप तोल करवाई जाती है। उसके अलावा कोई भी इवेंट आपका नहीं होता है।
यानी कि जो लास्ट भर्तियां हुई हैं उनमें पहले यही होता था कि सबसे पहले आपका फिजिकल, फिर आपका नंबर सेकंड पे होता था रिटन एग्जामिनेशन, एंड रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने के बाद नंबर थर्ड पे आता था आपका टाइपिंग यानी कि स्किल टेस्ट, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता था। और ये भर्ती में आपको चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है कि पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन हो, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी होगा। बार बार आप मत पूछिएगा, यहाँ पे आपकी दौड़ वगैरह जो होती है वो आपकी नहीं करवाई जाती है, केवल आपकी नाप तोल होती है, यानी कि केवल आपका यहाँ पे जो होता है पीएसटी होता है। तो चलिए यहाँ पे आप सभी को बता दें कि पीएसटी में आपका क्या होता है। जैसे कि मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हाइट की मैं बात करूंगा तो मेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए ST कैटेगरी में। अगर आप ST कैटेगरी की महिला हैं तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ये तो होता है हाइट का क्राइटेरिया। इसके अलावा जो चेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 77 सेंटीमीटर से लेकर 82 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा जाता है। वहीं पे अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 76 से 81 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। तो हाइट का आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस यहाँ पे ओनली ली जाती है जनरल OBC कैटेगरी से। बाकी का अगर आप SC ST वुमेन या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी। ये जो एप्लीकेशन फीस होगी आपको ऑनलाइन फीस पे करनी होगी। कैसे अप्लाई करना है तो आप सभी को बता दें, crpfindia.com पे जाके आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या crpfrecruitment.gov.in पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आप सभी को दिए गए हैं अप्लाई करने के स्टेप बाय स्टेप। तो आप सभी को पूरी डिटेल यहाँ पे बता दें। इंपोर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंपोर्टेंट अक्टूबर 2022 और नवंबर 2022 आपकी लास्ट डेट रखी जाएगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। अगर आप इसकी डिटेल रीड आउट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को एक लिंक दे दी गई है, वहां से जाकर आप इसकी पूरी इंफॉर्मेशन को रीड आउट कर सकते हैं और सारी चीजों को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि अक्टूबर में इसके डेट के बारे में, तो देखिए आप सभी को बता दें कि 2017 से इसकी कोई भी भर्ती नहीं हुई है। इसी वजह से कुछ कैंडिडेट ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उस याचिका में आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जल्दी से जल्दी विद इन 60 डेज के अंदर इसकी भर्ती निकाली जाए और जो कैंडिडेट ओवर एज हो गए हैं उन कैंडिडेट को उम्र में छूट दी जाए और इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। तो आपको बता दें कि आप सभी जानती हैं कि SSC GD वाली जो भर्ती हुई थी उसमें भी CRPF के GD के भी पद शामिल नहीं किए गए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ अपनी सेवा नियमावली में कुछ चेंजेस किए थे। उसकी लिए आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट crpf.india.gov.in पे जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो इसी की वजह से इस भर्ती में साइड डिले हुआ है। तो अब अक्टूबर में आई होप आपका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया जाएगा एंड नवंबर में इसकी लास्ट डेट रहेगी। 30 दिन का समय आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी रेगुलर आप सभी को हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।